और बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जा रहे हैं। सीएम योगी अयोध्या के राम सेवकपुरम में बने श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी चौथी बार अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और खुद योगी आदित्यनाथ ने ही उपचुनाव की कमान संभाली हुई है। मिल्कीपुर सीट के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो फैजाबाद के सांसद बने और इस सीट की चर्चा चारों तरफ हुई और अब कहीं ना कहीं पासा पलटने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट जीत करके ये संदेश देना चाहते हैं कि लोकसभा में विपक्ष का जो तुक्का लगा था वो इस बार नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी योगी आदित्यनाथ, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। कहीं ना कहीं ये कवायद करने की कोशिश होगी। तो शिव पूजा से जीतेंगे 10 सीटों का दंगल, ये बड़ा सवाल है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के 10 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहली बार दक्षिण भारतीय परंपरा पर कोई शिव मंदिर बना है। योगी इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। शिव मंदिर के 25 फीट ऊंचे शिखर पर कलश की स्थापना और गर्भगृह में पूजा करके इस शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस बार जिन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है उसमें एक सीट मिल्कीपुर अयोध्या में ही है और ये जीतने की कोशिश बीजेपी पुरजोर तरीके से कर रही है। अयोध्या एक बार फिर सज धज कर तैयार है। राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली राम सेवकपुर को देवालय का रूप दिया गया है। यहाँ दक्षिण भारत की परंपरा पर आधारित भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की गई है। आज मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर के शिखर पर पताका लगाएंगे। इसके साथ ही अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। राम सेवकपुर में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना तमिलनाडु के थेन नामक संस्था की ओर से कराया गया है, जिसमें भगवान शिव विराजमान होंगे। हालांकि अयोध्या के मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए योगी के दौरे पर विपक्ष ने निशाना भी साधा है। अब मिल्कीपुर ये अपनी इज्जत बचाने के लिए जीतना चाहते हैं, उसी के लिए ये वहाँ जा रहे हैं बार बार, और कोई काम नहीं है इनका। सिर्फ ये सरकारी पैसे पर बीजेपी का प्रचार करने जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं अयोध्या और यहां से कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में जीत की पटकथा वे लिखना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने से मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो कि अयोध्या का हिस्सा है, यहां पर जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए खुद ही चुनाव की कमान थामी हुई है। कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करना चाहती है बीजेपी कि अयोध्या के फैजाबाद में जो सीट में जीत मिली थी लोकसभा में, वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का थी। योगी ने 4 मंत्रियों की ड्यूटी यहां पर लगाई है। अयोध्या में लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस रणनीति पर लगातार बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि मिल्कीपुर सीट को जीत करके कार्यकर्ताओं का मनोबल, समर्थकों का मनोबल ऊंचा किया जाए। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन किया था उसकी तो चर्चा होती है, लेकिन अयोध्या सीट पर जो हार है बीजेपी को बहुत सालती है और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करना चाहते हैं। तो मिल्कीपुर से मिशन 10/10 की शुरुआत कहीं ना कहीं करना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है, मौका है मंदिर की शुरुआत का। योगी की शिव साधना यहां पर देखने को मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच रहे हैं और दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, लेकिन असल मकसद यहां पर कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में जो जीत की पटकथा है वो सुनिश्चित करना है। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है और खास तौर पर मिल्कीपुर सीट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, आज का क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ उल्लेखनीय रहेगा सीएम योगी के दौरे पर? बिल्कुल, देखिए अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और दक्षिण शैली में जो यहां पर मंदिर बनकर तैयार हुआ है भगवान शिव का, उसकी शिवलिंग की स्थापना करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि ये जो तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडियन स्टाइल में जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है उसकी आज उद्घाटन करने सीएम पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादातर दक्षिण के ही जो पुजारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर हवन पूजन चल रहा है। और दूसरे तरफ की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि जो मंदिर है जिसकी शिवलिंग अंदर आप देख सकते
सकते हैं मौजूद है, जहां फिलहाल जाने की अनुमति अभी नहीं है। उस शिवलिंग का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और जो मंदिर है वो साउथ इंडियन स्टाइल में यहाँ पर पूरी तरीके से बना हुआ है और ये पहली बार है जब रामेश्वरम यानी कि साउथ इंडिया से कोई शिवलिंग तैयार होकर अयोध्या में आया है यहाँ पर स्थापित होने के लिए। यहाँ के पुजारियों का ये मानना है कि जो लोग रामेश्वरम नहीं जा सकते, जो लोग वहाँ पर दर्शन नहीं कर सकते, तो वहीं से ये जो है सेम उसी तरीके से जैसा रामेश्वर में शिवलिंग मौजूद है, जैसा भगवान श्री राम ने लंका में कूच करने से पहले उसकी स्थापना की थी, वैसा ही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और ये माना जाता है कि बनारस में भोले बाबा के दर्शन करने के बाद रामेश्वरम में जब तक दर्शन ना कर लिए जाएं तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यही वजह है कि अब जो भी बनारस में दर्शन करेगा वो आके इस मंदिर में दर्शन करेगा तो कहीं ना कहीं उसको वही लाभ मिलेगा। तो लगभग 11 बजे के अराउंड सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और अगर हम मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जो हम बात कर रहे हैं तो लगातार जहां जहां पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में वहां पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे हो रहे हैं। और खास बात यहाँ जो अयोध्या का मिल्कीपुर है, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये जो शिवलिंग की स्थापना हो रही है इसके भी तमाम मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। खासतौर पे साउथ इंडिया का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ से निकाला जा सकता है। और मिल्कीपुर में क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। तो लगातार अयोध्या के दौरे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से भी जो यहाँ के वोटर्स हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल मयूर, और खासतौर पर जिस तरह से बात होती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फैजाबाद सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सबसे ज्यादा सालती है बीजेपी को यह हार। तो निश्चित तौर पर मिल्कीपुर में पासा पलटने की कवायद की जाएगी। वहां अगर लोगों से बातचीत हो सके तो लोगों से भी बातचीत करें कि इस मंदिर के निर्माण को लेकर के इसको क्या सोचते हैं, किस तरह की आस्था है लोगों के मन में। ना बिल्कुल, देखिए मंदिर के जो यहाँ पर तमाम पुजारी हैं, संत हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हालांकि हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो हिंदी में फिलहाल वो अभी बोलने में समर्थ हैं, क्योंकि पूरे सारे के सारे यहाँ पर तमिलनाडु से जो है वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन हम एक बार बात करने का ज़रूर जो है उनके साथ प्रयास करेंगे और अंदर चलेंगे मंदिर के पास, अगर उनसे बात हो सकती है तो, क्योंकि जो साउथ इंडिया कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अयोध्या में जोड़ने का जो है वो काम किया जाएगा। मंदिर के करीब जाएंगे और एक बार जो पुजारी अंदर पहुंच रहे हैं उनसे हम एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सर, कैन यू स्पीक इन हिंदी? कैन यू स्पीक इन हिंदी? अभी तो सर अभी सीएम यहाँ पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, अभी क्या कार्यक्रम? तमिलनाडु। ओके, तो देखिए कह रहे हैं कि हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, और भी लोग हैं, जरा उनसे हम बात करने का। ठीक है मयूर, कोई आप उनसे बात करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सबको इंतजार है अब सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर 11 बजे पहुंचने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अब इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। जी न्यूज़।